हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक की, जिसकी कमाई और जिस सेक्टर में कमाई आपको बहुत बढ़िया लगेगी, लेकिन शेयर आपको लगेगा छुपा हुआ शेयर। तो चलिए डिटेल में समझते हैं स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन के लिए आप ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और यहाँ पे बारीकी से प्राइस एक्शन को सीखिए और समझते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपके लिए प्राइस एक्शन की है, आप देखें इनको और साथ में प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस आपको बहुत कुछ सिखाएगी। लेकिन आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखें। ये स्टॉक को मैं अंडर वैल्यूड स्टॉक क्यों कह रहा हूं, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज आज की डेट में 4% का उछाल जरूर आया, लेकिन अभी शेयर ज्यादा दूर भागा नहीं है। 560 का प्राइस है और 500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन पी रेशियो 10। मतलब अगर आप देखो यहाँ पे 550 रुपये में देखिए कितनी रुपए की कमाई इसकी है। आपको गया तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब हर 100 रुपये पे 10 रुपये कमा के दे रही है, देख रहे हो। तो अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है, इसीलिए ये पी रेशियो देखिए अंडर वैल्यूड आपको लगेगा। उधार कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लेकिन कंपनी का काम क्या है? अल्कोहलिक बेवरेज, जैसा मैंने आपको बताया भी, और साथ में मरीन फूड यानी कि सी फूड। अब इस कंपनी के प्रॉफिट लॉस को देखिए। ये आईएफबी एग्रो 900 करोड़, और ये देखिए 950 करोड़, 986 करोड़, 702 करोड़, यहाँ पे डिप हुआ, उसके बाद तेजी, उसके बाद तेजी। ये रेवेन्यू देखिए बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा। प्रॉफिटेबिलिटी ये देखिए 2021 में फॉल हुआ था, जहां पर रेवेन्यू ये डिप, और अब वापसी आपको देखने को मिल रही है। तो नंबर्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन देखिए हर बार बढ़िया प्रॉफिट दे रहा है। छोटा स्टॉक है देखिए, फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी दमदार। लेकिन ये स्टॉक को यही नहीं रखेंगे, आगे चलेंगे, इसके प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। और अभी 1-2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि अब आगे आने वाले टाइम पे कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना है। जो स्टॉक वीकली पे 200 एसएमए के इर्द गिर्द बेस बना रहे होंगे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये उसी कैटेगरी का एक स्टॉक है, और अब चर्चा हम उन्हीं स्टॉक्स पे ज़्यादा करने वाले हैं जहाँ पे बेस बन रहा होगा। और वैसे भी आपको पता ही है कि ये चैनल पे आपको लर्निंग के साथ साथ उन स्टॉक्स पे चर्चा होती है जहाँ पे दिखती है अपॉर्चुनिटी। अब ध्यान से देखना। अब ये देख सकते हो, अब आप जो हाई लेवल हमारे पास आईएफबी एग्रो का है वो बहुत आसमानों का, ये मंथली चार्ट आपके सामने है, वो 900 के अराउंड का है, देख रहे हो। तो अभी फिलहाल ज़्यादा दूर का हमारा जोन नहीं रहेगा। फिलहाल हमारा जोन रहने वाला है 850 से 900 तक का। ये 850 का जोन और ऊपर 900 तक का ये जोन। तो पहले जो हमारा जोन है वो कौन सा है, वो हमने देख लिया, उसको हाईलाइट कर लिया कि भाई हमारा जोन है ये जोन 850 से 900 का जोन। तो लिख लेते हैं इसको, कौन सा है? 850 से लेके 950 का जोन। अब जो है जैसे पॉजिटिविटी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, और क्यों अब देख सकते हो पिछली बार जब रैलीज आई थी तो बढ़िया वॉल्यूम्स बने थे, देख रहे हो। ये जो रैली थी बढ़िया वॉल्यूम्स बने, और उसके बाद ये करेक्शन कंसोलिडेशन, बिल्कुल डीप करेक्शन में कहूँगा इसको। और अब जो है एक पॉजिटिविटी, इस पॉजिटिविटी को सारी चीज़ें क्लीन करते हैं, फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस करेक्शन की। इस करेक्शन को आप देख सकते हो, चीज़ें इस करेक्शन को पार करती हुई देखने को मिल रही है। डीप स्टॉप लॉस हमारे पास अवेलेबल है, और उससे इमीडिएट स्टॉप लॉस हमारे पास अवेलेबल है, और धीरे धीरे एक पॉजिटिविटी। बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में है। साथ में इतनी बड़ी रैली, इतने बड़े वॉल्यूम्स के बाद ये खामोशी, ये करेक्शन में खामोशी मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लगता है, करेक्शन में खामोशी। तो चलिए अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और सीखने समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो आप देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 200 एसएमए पे बेस का मतलब बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जैसे वीकली चार्ट हमारे पास है, तो सीखने को क्या है? बहुत कुछ। स्मार्ट मनी के व्यू पॉइंट को देखेंगे, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 3, 4, जब भी बाइंग हुई है बढ़िया वॉल्यूम के साथ हुई है, चाहे वो यहाँ पे हुई हो, चाहे यहाँ पे हुई हो, जहाँ पे यहाँ पे हुई हो, चाहे यहाँ पे हुई। लेकिन उसके बाद करेक्शन आई, लेकिन अगर आप देखोगे करेक्शन में वॉल्यूम गायब है। उस करेक्शन में भी प्राइस जब राइज हुआ है तो आप देख सकते हो वॉल्यूम बड़ा बड़ा आपको देखने को मिला। जब भी प्राइस राइज हुआ है तो वॉल्यूम बड़े आपको देखने को मिले हैं। तो ये स्मार्ट मनी के प्रेजेंस को दिखाती है, स्मार्ट मनी के अपॉर्चुनिटी को दिखाती है कि किस तरीके से स्मार्ट मनी एक्ट कर रहा है। तो अभी फिलहाल हमारे पास ये बेस है, और साथ में मैं कहूँगा ये देख सकते हो आप क्लियरली कहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट एरिया। और डीप स्टॉप लॉस जैसे मैंने आपको कहा कि 420 लिख के देते हैं। डीप स्टॉप लॉस आपके पास क्या है? 420 का स्टॉप लॉस है
आपके पास क्या है 420। तो चलिए ये हमारे पास आ गया कौन सा, ये लेके देखिए 420 का अराउंड का स्टॉप लॉस है, 420 बिल्कुल डीप वाला स्टॉप लॉस है। और अब इम्पॉर्टेंट जोन देखिए, अब इसको टारगेट जोन को समझेंगे और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे और टारगेट जोन को देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। ये देखिए अब आप, ठीक है, टारगेट जोन्स में आपके सामने ये लेवल जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एरिया है। और धीरे धीरे सबसे पहले जो फर्स्ट जोन है वो ये होने वाला है, सेकंड जोन ये होने वाला है, क्योंकि ये छोटा स्टॉक है तो यहाँ क्या होता है आपको कई बार सीधे ये मूव मिलते हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आप आवरली पे देखोगे इस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। ये बहुत बहुत, क्योंकि छोटे स्टॉक्स के लिए 500 से 1000 जाना कोई इस तरीके की सिचुएशन नहीं है, वहाँ 4 अपर सर्किट लगेंगे 20% के सीधे पार हो जाता है। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख रहे हो क्लियरली, लेकिन फिर भी आपको करेक्शन कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे जरूर देखने को मिलती है, चाहे वो आवरली पे हो चाहे वो डेली पे हो। अब वीकली पे इस तरीके के बेस बनाना, यही स्टॉक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक इस तरीके के बेस बना रहे होंगे वीकली पे। चलिए RSI और MACD को देखते हैं। तो जब ये बेरिस एरिया में देखिए धीरे धीरे करके पहले बना रहे थे, बेरिस एरिया में थोड़ा सा नीचे गया, अब वापसी, अब MACD भी वापस आ रहा है। आप देखिए पहले MACD यहीं से डाउन चला गया था और उसके बाद अब जाके जब तक ये नीचे था तब तक अपॉर्चुनिटी ऐसा लग रहा था नहीं यार अभी नहीं, अपॉर्चुनिटी चाहिए। और लास्ट टाइम पे जब ये वापस आया था तो ये 2020 के अक्टूबर में वापस आया था 300 के लेवल से और सीधे 800 के लेवल तक गया था। अब फिर से ये वापसी RSI में, ये वापसी MACD में, दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग फॉर द स्टॉक। कौन सा है? IFB एग्रो। लेकिन आपको लिमिट नहीं करेंगे इस स्टॉक तक। अब आपका काम है अल्कोहल, डिस्टिलरी, ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में जो बेवरेज कैटेगरी में कहूँगा, इस कैटेगरी में अल्कोहलिक बेवरेज, डिस्टिलरीज, तो इस कैटेगरी में जरूर देखें और स्टॉक्स को किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कुछ टाइम पहले ग्लोबस स्पिरिट था, क्या रैली देखने को मिली थी। और मैं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन ओवरऑल क्या है, प्राइस एक्शन किस तरीके से सिचुएशन है आप देख सकते हो। ये जून 2021 के अराउंड का सिचुएशन, उसके बाद अक्टूबर 2021, फिर ये 2022 का जनवरी के टाइम पे, तो ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं। और कहाँ पे बाइंग हुई? पीक पे बाइंग हुई है, देख सकते हो आप क्लियरली। तो अब जो है, अब तो फिर भी ये डिस्काउंटेड प्राइस है। जरा सोचिए यहाँ पे जब बाइंग हुई है दिसंबर 2021 में, तो ये 635 के लेवल पर बाइंग हुई है। फिर से जो बाइंग हुई है वो ऑलमोस्ट 580 के लेवल पे हुई है। उससे पहले की बाइंग जो थी वो 450 के लेवल पे थी, देख रहे हो ना क्लियरली। तो अभी भी प्राइस उसके ओवरऑल जो बड़ी बाइंग इनमें देखने को मिल रही है उससे कम ही है। तो इंपॉर्टेंट जोन की किस तरीके से, और जब वॉल्यूम आता है आपको पता है कि किस तरीके से सिचुएशन है, क्योंकि छोटा स्टॉक है, स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक। और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जोन है वो 850 से 900 का। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।